ड्रीमबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 पेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। हमारे पास यहाँ पे 4 फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है, हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक ना, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला देखिए 1/8, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 100 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी इसको अगर इंटू कर दिए तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 और ये हो गया 25। ठीक ना, और 2 से अगर हम 20 देखिए 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 12.5/100। देखिए आपको याद होना चाहिए परसेंटेज का मतलब ये है कि आपको डिनोमिनेटर जो है ना आपको 1 x बाय 100 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, x बाय 100 के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होता है x%। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 12.5%। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो है 5/4। ठीक ना, ये भी बहुत सिंपल है। तो आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आप 100 से इंटू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हो गया 1 और ये हो गया 25, तो 5 × 25 क्या हो गया 125/100। ठीक है, तो क्या हो गया 125%। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3/40 करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2.5। ठीक ना, हम 4 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 और ये इसको अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 1 कैरी, यहाँ पे 6 7 7.5/100। तो ये आ गया हमारा 7.5%। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/7। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2/7 को हम पहले 100 से यहाँ पे इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम 100 से इंटू करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 200/7। ठीक ना, कहते हैं 200/7%। इसको वैसे लिख सकते हैं, या अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। देखिए हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 200/7। ठीक ना, तो आप यहाँ पे आ जाएगा 2 14, यहाँ पे 6 0। ठीक ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मतलब 56, यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे अब 0 बैठाइए तो ये हो गया 0.5। अब पॉइंट में मत कीजिए, यहाँ पे 0 बैठाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया 28/4/7%। ठीक ना, देखिए हमने इस लाइन से ये लाइन कैसे लाया वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें कोई भी नंबर अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको बाय 100 में दिखाना है, इसीलिए हम नीचे का जो 100 लाए हैं। ठीक ना, और ऊपर में जो नंबर था वो परसेंट में आ गया, तो इसको हम इम्प्रॉपर था, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें इस यहाँ से परसेंटेज कन्वर्ट करना है। तो देखिए 0.65। ठीक ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.65 को हम ऐसे लिख सकते हैं 65/100। ठीक ना, क्योंकि डेसिमल को नीचे 100 आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल जो है ना इसके बाद 2 डिजिट है, तो इसलिए 100 आया। और इसको देखिए 65/100, ये 100 के फॉर्म में पहले से है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं 65%। बहुत सिंपल है। तो वैसे देखिए 2.1। ठीक ना, तो इसको अगर हम ऐसे लिखिए 2.10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है। ठीक ना, नॉन जीरो नंबर, इसका आप जितने चाहे 0 लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, सेमी में रहता है। तो 2.10 इसको हम लिख सकते हैं 210/100। ठीक, तो देखिए ये जो है ना वो 100 के फॉर्म में मतलब 1/x/100 के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 210%। बहुत ही सिंपल है। इसका देखिए 0.02, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/100। ठीक ना, तो ये आ गया हमारा 2%। इसका देखिए 12.35, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1235/100 और ये 100 को हम ये आ जाएगा 1235%। आपको अगर डेसिमल है तो आप कोशिश कीजिए कि इसको 2 मतलब 2 डिजिट मतलब डेसिमल का 2 डिजिट हो, तो बाय 100 आ जाएगा, और बाय 100 आने से आपका वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इसके साथ सेकंड क्वेश्चन पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज व्हिच इज कलर्ड। तो हमें यहाँ पे कलर्ड जो है ना वो पोर्शन क्या है वो लिखना है और उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखिए इसको अगर हम ना ये ऐसा दिया हुआ है ना, इसको अगर हम ऐसे कर दें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/4 है। तो कलर्ड पोर्शन क्या है, तो कलर्ड पोर्शन जो है ना, कलर्ड पोर्शन हमारा है 1/4, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज कन्वर्ट करने का मतलब होता है 1/4 इंटू 100, न्यूमिनेटर में भी 100 और डिनोमिनेटर में भी 100। तो अगर 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 25, तो ये आंसर जो होगा 25%। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट है, उसमें से 3 जो है वो कलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कलर्ड पोर्शन। हमारा जो कलर्ड पोर्शन है वो यहाँ पे है 3/5, ठीक ना। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा 3/5 इंटू 100/100, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 20, 5 से डिवाइड करें तो देखिए 3 इंटू 20 ये आ गया 60, 60/100 मतलब 60%, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में से 3 कलर है। तो यहाँ पे कलर्ड पोर्शन आप लिखिए, कलर्ड पोर्शन है हमारा 3/8, ठीक ना। 3 कलर है और टोटल 8 है, ठीक है। तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 3/8 इंटू 100, न्यूमिनेटर में भी 100 और डिनोमिनेटर में भी 100। अगर देखिए यहाँ पे 8 से अगर डिवाइड, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 और ये आ गया हमारा 25, तो ये आ गया 75/2%। अगर हम इसे 2 से डिवाइड भी कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 15, 1 कैरी, यहाँ पे 6 7, ठीक है, 1 6 7 और यहाँ पे आ गया 6। देखिए आप इस, देखिए गलती हो रहा है हमसे, तो देखिए 3 हम यहाँ पे करते हैं 5 इंटू 3, तो 15, 1 कैरी है, ठीक है, यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पर भी पॉइंट बैठेगा। तो ये आ गया हमारा 37.5%, 37.5%, ठीक है। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। तो चलिए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 15% ऑफ 250, ठीक ना। तो 15% ऑफ 250 मतलब 15/100, ठीक ना, इनटू 250। 15% का मतलब परसेंट मतलब बाय 100 में दिखा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10 और ये आ गया 4, ठीक है। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 और इसको देखिए आप, ये आ गया 2.5, तो आप इंटू कीजिए, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 15, तो देखिए ये आ गया हमारा 37.5, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, आंसर मिला कि 15% ऑफ 250 क्या होता है 37.5, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। तो आप देखिए 1 आवर का मतलब लिख लीजिए पहले, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो 1% मतलब क्या होता है, 1% मतलब 1/100 इंटू 60, ये यहाँ पे हो गया मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.6, ठीक ना। तो ये आ गया हमारा 3/5 मिनट, ठीक ना। तो इसको है ना, इसको ऐसे मिनट में देखने से मतलब मिनट समझ में नहीं आ रहा है तो मिनट से हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे आप 60 से इंटू करेंगे तो ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आ गया 36 सेकेंड। तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, इसको आप लिखेंगे, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20% ऑफ रुपीज 2500,
ठीक है। 20% मतलब 2 इंटू 2/100 20/100 इंटू 250, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो ये आ गया हमारा देखिए 50 और यहाँ पे 0, तो मतलब रुपीज़, आप देखिए लिख लीजिए ₹500, ठीक है। तो इसका देखिए लास्ट जो है 75% ऑफ 1 kg, ठीक ना। तो आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 75/100 इंटू 1000, ये हो गया ग्राम। तो यहाँ पे अगर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब 750 ग्राम, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो एपीआर होता है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 60, ठीक है। तो देखिए लेट द रिक्वायर्ड होल क्वांटिटी बी x, लेट द रिक्वायर्ड होल क्वांटिटी बी x, ठीक ना। तो x हो गया। तो देखिए x का 5% मतलब यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 5/100 इक्वल टू 600, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे 600 इंटू 100 और यहाँ पे बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 20, तो देखिए ये हो गया 12 और यहाँ पे देखिए 3 0, मतलब 12,000 के 5% इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 600, ठीक ना। आप इसको ना रीचेक कर सकते हैं, आपको हम सिखाते हैं कैसे रीचेक करते हैं। तो देखिए रीचेक कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 5/100 इंटू 12,000, ठीक ना। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ इसको अगर 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर 60 और यहाँ पे 0 600, मतलब आपका जो आंसर निकाला आपने सही निकाला है। तो एग्जाम में आप ऐसे रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12% ऑफ इट इज 1080, ठीक ना। तो हम ऐसे लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड होल नंबर बी वाई, पहले हमने x लिया तो इसको हम y लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बता रहा है, हमारे क्वेश्चन से बता रहा है कि y इंटू 12%, तो 12% मतलब 12/100 इक्वल टू है 1080, ठीक ना। तो अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1080 इंटू 100/12, ठीक है। तो देखिए इसको अगर 12 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, तो मतलब यहाँ पे आ गया 90, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90, इसके बाद देखिए 9 के बाद 3 0, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रीचेक कर सकते हैं, रीचेक करके भी आपको वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आप रुपीज़ लिख दीजिए, आपको यहाँ पे रुपीज़ का आ गया था तो यहाँ पे रुपीज़ होगा, ठीक ना। आप यहाँ पर भी रुपीज़ साइन दीजिए, ठीक ना। देखिए आप यूनिट जहाँ पर भी यूनिट होगा आप वहाँ पे यूनिट्स देंगे, वरना आपका नंबर जो है ना वो डिडक्ट हो सकता है, ठीक ना। मेरा बहुत जगह पे यूनिट मिस हो रहा था, पर आप यूनिट जो है ना वो मिस नहीं करेंगे, और वाई के सामने भी आप एक रुपीज़ साइन दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखिए 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, ठीक ना। तो इसको हमें निकालना है, तो हमें ले लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड होल नंबर बी जेड, हमने एक्स वाई लिया था, इस पर जेड लेते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जेड, ठीक ना, जेड इंटू 40% मतलब 40/100 इक्वल टू हो गया 500 किलोमीटर, ठीक ना। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z इंटू 500 इंटू 100/40, ठीक ना, किलोमीटर। तो देखिए यहाँ इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आगे यहाँ से 0 ये 0 कर जाएगा, और 4 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 25। तो देखिए 25 इंटू 5 क्या होता है, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, अभी कितना जीरो है, एक जीरो बैठेगा, तो 1250 किलोमीटर, ठीक ना। आपको आंसर जो है वो मिल गया,
ठीक है। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40% ऑफ इट इज 14 मिनट, ठीक ना, 40% बोला है। तो हम यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट द रिक्वायर होल क्वांटिटी, यहाँ पे होल नंबर नहीं लिखेंगे, आप होल क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक ना। नंबर जो है ना वो गलत होगा, आप हमेशा क्वांटिटी लिखेंगे। तो हमसे गलती हुआ था, तो हमने यहाँ पर भी नंबर लिखा है, आप नंबर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट यूनिट है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे किलोमीटर था, यहाँ पे रुपीस था, तो इसीलिए हम क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आ गया लेट द रिक्वायर्ड होल क्वांटिटी बी पी मीटर, पी मिनट, ठीक ना। तो हमने ले लिया है कि जो रिक्वायर्ड जो होल नंबर है वो पी मिनट है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताए, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन P इंटू 70/100 इक्वल टू 14 मिनट, ठीक ना। तो देखिए P से अगर हम क्रॉस, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना, तो 14 इंटू 100 और बाई 70, तो ये हो गया मिनट। तो देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 कट गया, और 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2, तो ये हो गया 20 मिनट, 20 मिनट्स। तो आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको क्वांटिटी देखिए। अगर आप क्वेश्चन पर आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा, ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट था। लास्ट क्वेश्चन में हमें मतलब इसे ऐसा था कि 1250 है, इसके 40% निकाला था। इस बार पूछा है कि कौन से नंबर का 40% जो है वो 500 किलोग्राम मतलब कि किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है। पहला काम क्या है, पहला काम है क्वेश्चन पढ़ना। तो देखिए लास्ट जो एकदम क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट द रिक्वायर होल नंबर बी क्यू, ठीक ना। तो देखिए हमने लिख लिया है लेट द रिक्वायर होल क्वांटिटी बी क्यू लीटर, यहाँ पे नंबर नहीं लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया, क्वेश्चन के हिसाब से बताया गया कि 8% मतलब 8/100 इंटू क्यू, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं क्यू इंटू 8/100 इक्वल टू हो गया 40 लीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू 40 इंटू 100/8, ठीक है, लीटर। तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 8 से अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 500 लीटर, ठीक ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक ना। तो देखिए हमें बोला है कि परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में देना है और फ्रैक्शन से बाद में हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 25% मतलब 25/100, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म इससे आ जाएगा 20/100 है, तो अगर हम इसको देखिए 5, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 20, ठीक ना। तो दोबारा अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 1 और यहाँ पे आ गया 4, तो 1/4। आप डायरेक्ट 20 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1/4 आ जाएगा। इसका देखिए हमें डेसिमल फॉर्म में कहा है, डेसिमल फॉर्म भी हम इस फ्रैक्शन फॉर्म से लाएंगे, तो 25/100, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा 0.25, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150% मतलब इसको अगर फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा 150/100, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, 50 से आप अगर हम इसको पहले हम इसको लिख लीजिए, फ्रैक्शन फॉर्म ये है, ठीक है। इसको अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, ये हो गया सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म। और देखिए डेसिमल भी आप फ्रैक्शन फॉर्म से लाएंगे, तो ये हो गया 150/100, तो मतलब हो गया 1 देखिए 2 पर डेसिमल तो 1.50, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5, बहुत ही सिंपल है। तो इधर नेक्स्ट देखिए 20% मतलब 20/100% में है, तो ये हो गया हमारा, देखिए इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, 20/100 है, तो ये हो गया 1/5, ठीक है। और 20/100 है ना, तो इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे,
तो यहाँ से लाएंगे हम। तो देखिए 20/100 है, इसको अगर डेसिमल करना है तो 0.20 मतलब 0.2 आ गया, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट देखिए 5%, 5% मतलब 5/100, बहुत सिंपल है। तो इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो 5/100, तो ये हो गया हमारा 1/4, 1/20, ठीक ना। 5 से डिवाइड करें तो 1/20। देखिए आप जल्दबाजी नहीं करेंगे मेरी तरह, तो मेरी तरह गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए 1/20। आप जल्दी में नहीं करेंगे तो आपको गलती होने जाती है, तो आप धीरे धीरे करेंगे, ठीक ना, तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसका देखिए 5/100, ठीक है। तो ये हो गया 0.05, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए सिटी ऑफ 30% फीमेल एंड 40% मेल एंड द रिमेनिंग आर चाइल्ड, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। हमें चिल्ड्रन जो है ना उसका परसेंटेज निकालना है। हमारे पास गिवन दिया हुआ है मेल और फीमेल, ठीक ना। देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। क्या गिवन दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है 30% फीमेल, ठीक ना। फीमेल जो है ना वो 30% है, और 40% हमें पता है कि 40% हमारे यहाँ पे मेल है। और टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक कोई भी मतलब टाउन या सिटी का टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी होगा हमारा 100%, ठीक ना। तो देखिए अगर हमें चाइल्ड निकालना है तो आप देखिए ऐसे देखिए, आपका 30% मेल फीमेल है, 40% मेल है, तो रिमेनिंग चाइल्ड है। तो यहाँ पे लिखिए द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक ना, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक ना। चिल्ड्रन का परसेंटेज क्या होगा? इज इक्वल टू 100, टोटल पॉपुलेशन 100 है, मतलब एक सिटी का जो टोटल जो पॉपुलेशन है वो 100 है, माइनस फीमेल परसेंटेज है 30 और मेल परसेंटेज है 40। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, हमें चिल्ड्रन का पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 100% माइनस 70%, तो ये हो गया हमारा 30%। तो 30% जो है वो चिल्ड्रन है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 1500 वोटर इन ए कम्युनिटी 60% वोटेड, ठीक है, 60% वोटेड किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वोटर हु डू नॉट वोट। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डू नॉट वोट। तो पहले हमें पूछा है कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोटर इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल टू 100, मतलब एक काउंट में 100% हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो टोटल परसेंटेज क्या हो गया? वो 100% हो गया, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 60% पीपल वोट, 60% वोटेड, ठीक है। सो द परसेंटेज ऑफ वोटर डू नॉट वोट, ठीक ना, परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 100% माइनस 60%, क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन है उससे अगर हम नंबर ऑफ वोटर जिसने वोट किया उसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, वो क्या होगा? वो हो गया 40%, ठीक ना। तो अभी हमें बोला है कि आपको नंबर पता करना है, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, नंबर पता करना है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? सो देखिए दोबारा लिख रहे हैं हम, सो नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वोट, नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट voted is equal to 40% ऑफ टोटल वोटर कितने हैं? 15,000 में 40% लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब हो गया 40/100 इंटू 15,000। तो यहाँ पे देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 150 हो गया 150। तो इससे अगर हम इंटू करेंगे तो 15 इंटू 4 60 होता है, और यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पर एक, तो 2 जीरो, मतलब 6000 लोगों ने वोट नहीं किया। पीपल डिड नॉट वोट, इतने लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीता सेव ₹400 फ्रॉम हर सैलरी इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी, ठीक ना। तो हमें बताएगा कि वो जो एक मीता बोल की लड़की है जो ₹400 सेव करती है और वो उसकी पूरे सैलरी का 10% है, तो उसका पूरा सैलरी क्या है। तो हम ले लेते हैं कि लेट मीटा सैलरी बी इक्वल टू ₹Y, ठीक ना। तो उसका सैलरी Y है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताएगा, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बताया गया है कि जो Y इंटू 10% मतलब 10/100 इक्वल टू ₹400, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन बताएगा। तो अगर हम इसको देखिए 400 को अगर देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10, तो यहाँ पे आ गया Y इक्वल टू ₹400 इंटू 10, मतलब उसका मीटर का जो सैलरी है वो है 4000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कम हो गया। तो चलिए एकदम जो लास्ट क्वेश्चन है हम आपके लिए वो सॉल्व कर देते हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सेशन, वो एक सेशन में 20 मैचेस खेला, इट ओन 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन। तो यहाँ पे बताया कि 20 मैचेस खेला है, उसमें से 25 जो है उन्होंने विन किया है, तो वो कितने विन किए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन है टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस है 20, ठीक है, 20 मैचेस, और टोटल ओन कितने ओन किए, टोटल उन्होंने ओन किया है 25%, तो उन्होंने 25% ओन किया है। तो लिखिए नंबर ऑफ मैचेस ओन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 इंटू 25% मतलब 20/100, 25/100, तो यहाँ से इतने मैचेस उन्होंने है ना टोटल ओन किए। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, और 4 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो उन्होंने 5 मैचेस जो है ना वो उन्होंने जीता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ए पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको एक से समझ में आया, एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने में शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब लेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।